हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप करते हो कि सब लोग बहुत ही अच्छे हो गए। तो गाइज़, आज मैंने फाइनली सोच लिया कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना ही करना है, मतलब शुरू कर देना है। कंप्लीट तो खैर ये आज नहीं होगा। आज मैंने सोचा कि इस काम को मैं शुरू कर देती हूँ। बहुत दिन से सोच रही हूँ कि इसको करना है बट रह जाता था। लेकिन क्योंकि अब मैंने जो भी सामान वगैरह था वो भी परचेज़ कर लिया है शॉप से, तो मैंने सोचा अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं आज, क्योंकि एक ही दिन में काम होने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही होगा। तो आज मैं क्या कर रही थी, लोहे की पत्ती से जितना भी सीलन वाला है, जो भी एरिया है, जिस जिस कॉर्नर में सीलन आ रही है, उसकी वजह से जो सफ़ेदी ख़राब हो गई है उसको मैं इस तरह से रगड़ के निकाल दूँगी। तो बस मैं सुबह यही काम करने लगी थी। इस वक्त लगभग सुबह के 10 बजे अराउंड का टाइम हो रहा होगा, और इस वक्त हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए थे। बेटा आज स्कूल नहीं गया हुआ था, उसकी एक्चुअली तबीयत ख़राब थी, उसको ना कफ और कोल्ड हो रहा था, जिसकी वजह से आज उसको स्कूल नहीं भेजा हमने। सुबह मॉर्निंग में उठा दिया था स्कूल जाने के लिए, बट उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो फिर उसके पापा ने मना कर दिया कि रहने दे, आज स्कूल नहीं भेजते हैं। तो आज वो घर पे ही था। तो मुझे भी ये था कि अगर ये सब कामों में अगर मुझे थोड़ा सा लेट हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई जल्दी नहीं करना पड़ेगा मुझे कि जल्दी काम फिनिश करके फिर बेटू को स्कूल से लेने जाना है। तो बस मैं इस काम पे लग गई थी। और यहाँ देखो, आयुष भी यहाँ पे आ गया था कि मम्मा मैं भी कुछ करूँ, और मैंने उसको यहाँ से भगा दिया था कि ज़ुकाम लगा हुआ है, यहाँ पे डस्ट उड़ रही है, यहाँ से बाहर जाओ, नहीं तो नहीं होता, वैसे ही ज़ुकाम लगा हुआ है और ज़्यादा खांसी हो सकती है। तो इसलिए मैंने उसको बाहर भेज दिया वापस, और मैं यहाँ पे ये जो काम मैंने स्टार्ट किया था उसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी जितना मुझे जितना समझ में आया उस हिसाब से मैंने किया। तो मैंने इस तरह से लोहे की पत्ती से ही इसको रगड़ दिया था। बाद में मुझे लगा एक्चुअली, जब मैंने इसके ऊपर ना सीलिंग प्रूफ जो कर दिया था, बाद में आप देखिएगा मैंने करूँगी, तो उस वक्त करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर रेगमार्क भी रगड़ना चाहिए था, बट ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई। पहले बस मैंने लोहे की पत्ती से ही इस तरह से हटा दिया था एक्स्ट्रा जो भी था। और आज जब मैं इस वीडियो की एडिटिंग वॉइस ओवर दे रही हूँ ना इस वीडियो में, तो मैं आप लोगों को बताऊँ तो मुझे खुद ज़ुकाम हो गया है। हाँ, इस वक्त अब आयुष का ज़ुकाम ठीक है, बस उसका थोड़ा सा खांसी रह गई है। तो खांसी तो आप लोगों को पता है इतनी जल्दी नहीं जाती, जाते जाते जाएगी। लेकिन मुझे ज़ुकाम और मेरा गला जो है ख़राब हो गया है। तो ज़ुकाम ऐसे स्टार्ट होता है, पहले एक को होता है, फिर एक से दूसरे को होता है। तो आयुष का ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, वो तो ये रहता है, मैं तो घर पे ही हूँ, वो स्कूल जाता है, तो थोड़ा सा उसकी ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि आप लोगों को पता है उसके एग्ज़ाम भी हैं। वीक में उसका एक एग्ज़ाम होता है, पीटी चल रहे हैं उसके, तो स्कूल जाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए अब उसका ज़ुकाम ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। मेरा तो यह है कि मैं फिर भी काढ़ा वगैरह ले रही हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ है, वरना पहले दूसरे दिन तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो अभी ये देखिए, मैं जो कर रही थी इसी को कंटिन्यू करी, फटाफट से कर रही थी, कोशिश तो मैं कर रही थी, क्योंकि इस वक्त करते करते आप लोगों को पता, फ़ैन मैंने बंद कर दिया था, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये स्वेटिंग वाली जो गर्मी है ना, इसमें बस उमस वाली जो गर्मी है, बहुत हालत ख़राब हो रही है। फ़ैन में चला नहीं सकती थी, क्योंकि ये पूरा डस्ट ना उड़ के मुंह पे आ रहा था, तो मैंने फ़ैन बंद कर दिया था। और इस वक्त मेरी कोशिश यही थी कि सॉरी, इन्हें जल्दी जल्दी कर दूँ। तो कहीं कहीं पे पिछली बार जो भी ये सीमेंट दिख रहा है ना, ये मैंने पिछली बार लगाया था, इसमें मैंने वाइट सीमेंट मिला के लगाया, जो कि निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने इस पर फिर ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दिया, मैंने सोचा चलो जो रह रहा है उसे रहने दो, जो जो आसानी से निकल रहा है उसे निकाल देती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने इसको रगड़ा अच्छे से। उसके बाद, और ये अब ये वाला जो एरिया है ना, ये हॉल का एरिया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये पुराने वाला जो झाड़ू था ना, इससे झाड़ दिया है, जो भी चीज़ें मतलब दीवार पे जो भी डस्ट लगी थी ना, इस झाड़ू से मैंने सारी क्लीन कर दी। तो ये हॉल का एरिया, और वो जो पहले दिख रहा था वो रूम का एरिया था, जहाँ पे सारी सीलन आ रखी है ना। तो वो काम मेरा हो गया था, और अब बारी थी ये वाटर प्रूफ सोल्यूशन की। तो इसको मैंने पानी में घोल लिया है इस तरह से। तो मैंने ना ये पहले मैंने डाल दिया था, उसके बाद मैंने पानी डाला, तो मुझे थोड़ा सा गोल जो है पतला सा लगा, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ब्रश में, पेंट वाला ये जो ब्रश है, मैं शॉप से लेके आ गई थी, आपको साथ मैंने आई थिंक ये व्लॉग में शेयर किया हुआ था। हालांकि मेरे पास था, बट वो मिला नहीं था, तो मेरे को ये नया ही लाना पड़ा। ऐसा अक्सर होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को ऐसे संभाल के रखते हैं कि हम भूल ही जाते हैं। तो भाई मैं तो उनमें से एक हूँ, चीज़ें ऐसे संभालती हूँ कि मुझे मिली ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, काफ़ी दिन तक मैंने ब्रश ढूंढने में ही टाइम वेस्ट कर दिया, बट मिला ही नहीं। फाइनली मुझे नया लेके ही आना पड़ा, तो ये मुझे मिल गया था। और अभी वीडियो जो है आयुष बना रहा है इस वक्त,
क्योंकि वो यहाँ पे आया था मेरी हेल्प करने के लिए कि मम्मा लाओ मैं ये वाइट वॉश मैं करूँगा, मतलब ये जो वाटर सोल्यूशन मैंने लगाया, वाटर प्रूफ सोल्यूशन। मैंने बोला नहीं, मेरी वीडियो बना दे, वही बहुत बड़ा काम होगा, ये तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी सीलन थी ना, वहाँ वहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। तो ये वाटर प्रूफ सोल्यूशन भैया ने मुझे दिया था, शॉप वाले भैया ने मुझे बताया कि सफ़ेदी करने से पहले जो है इसको लगाना चाहिए, इससे जो है सीलन नहीं आती है। तो ये रखा ही हुआ है, पिछली बार लास्ट ईयर मैंने लगाया था। तो इसको मैंने पूरी वॉल पे जहाँ जहाँ भी थी सीलन, वहाँ पे मैंने पूरे घर पे लगा दिया था जहाँ जहाँ सीलन थी। और उसके बाद अब करने लगी हूँ अपनी डेली क्लीनिंग स्टार्ट, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। क्योंकि इन सब कामों में क्या होता है ना कि फ़ैन तो ऑन कर नहीं सकते हैं, और अभी ये झाड़ू लगाते वक्त भी फ़ैन बिल्कुल बंद था, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इतना ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म हो और मैं फिर नहाने जाऊँ। और तो बस ये लगी हुई थी मैं झाड़ू लगाने में, कमरे की हो गई थी, उसके से झाड़ू निकाल दी थी। उसके बाद यहाँ हॉल में, और कपड़े कुछ इस तरह से आप लोगों को आजकल घर में नज़र आएंगे। बाहर बाहर डाल देती हूँ मैं वॉशिंग मशीन में ड्राई करने के बाद, लेकिन फिर क्या रहता है कि बाहर से ले के तो आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी ना कपड़ों में ना हल्का हल्का ऐसा लगता है कि मॉइस्चर है ही। तो फिर मैं चेयर पे इस तरह से फैला के रखती हूँ, और फिर जैसे यहाँ पे फ़ैन वगैरह चलता रहता है ना, तो ये रहता है कि चलो फ़ैन में भी थोड़े कपड़े जो हैं और भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो इसलिए कपड़े जो है नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। और उसके वैसे भी कपड़े तो अक्सर नज़र आते हैं घरों में, ये चीज़ होती है कि कितने भी कपड़े संभाल के रख दो, कपड़े इधर उधर नज़र आ ही जाते हैं। तो फ़िलहाल तो आजकल बरसात का टाइम है, तो ये चीज़ तो कपड़े दिखेंगे ही आपको। और झाड़ू लग चुकी थी और उसके बाद बारी थी पोछा लगाने की। और क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है ना, तो मैं थोड़ी सी घरों में क्या होती है, हल्की सी ना स्मेल सी महसूस होती है, तो मैं हल्का सा पोछे में जो है हल्का सा कुछ फैब्रिक कंडीशनर डाल के, हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालती हूँ, डाल के पोछा लगाती हूँ ना, तो घर में एक धीमी धीमी खुशबू सी बनी रहती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। बाकी ये रहता है कि कपूर दानी में कपूर, तो मैं आजकल ना कुछ दिनों से कपूर ख़त्म हो गया है, और मैं सोचती हूँ कि लेके आऊँगी फिर भूल जाती हूँ। कपूर भी घर में जलाना बहुत अच्छा होता है, और इस टाइम तो बहुत भी ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि बरसात का टाइम है तो कुछ ना कुछ कीड़े पिटांगे आते ही रहते हैं। तो कपूर घर में जलता रहता है, खुशबू भी धीमी धीमी खुशबू भी बनी रहती है, और साथ ही साथ इस तरह के कीड़े वगैरह मच्छर आने का भी जो खतरा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो पोछा अब लग चुका था, और अब उसके बाद मैं डस्टिंग कर रही हूँ। नहीं, एक्चुअली डस्टिंग मैंने पहले की थी और पोछा मैंने बाद में लगाया था। झाड़ू लगाने के बाद मैंने ये डस्टिंग की थी, यहाँ की क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो पोछा मैंने बाद में लगाया था, पहले मैंने ये वाला काम कर लिया था। और आजकल ना क्योंकि बरसात का टाइम है, तो ये जो मैंने कॉटन की टी शर्ट है, या इसकी पुरानी, बहुत पुरानी टी शर्ट है, छोटी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि डस्टिंग के यूज़ में ले लेती हूँ, बहुत अच्छी है। तो मैंने इसको बिल्कुल भी गीला नहीं किया, बस इसी तरह से, बिल्कुल प्योर कॉटन है ना, तो बस इसी तरह से सारा क्लीन करी और आराम से क्लीन हो जाता है। तो बस डस्टिंग वगैरह इसकी कर रही हूँ। और यहाँ पे तो वैसे धूल ज़्यादा इकट्ठी होती नहीं है, बस कुछ कुछ टाइम में लगे, एक एक दो दो दिन में जो है डस्टिंग कर लेती हूँ। और ये देखो फिर से पोछे की क्लिप आ गई है, ये मैं बोल रही थी ना क्लिप आगे पीछे हो गई है। तो पोछा लगाने के बाद ना मैंने उसकी डस्टिंग करते हुए क्लिप ऐड कर दी, पहले ऐड करनी थी। तो ये पोछा अब लग चुका था, अब बारी थी बस नहाने जाने की। पोछा मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है एक बार साफ़ पानी से, और अब मैं नहाने जा रही हूँ, और क्लिप सूट कर रहा है आयुष्मान। तो फाइनली मैं चली गई थी नहाने, नहा के आ गई हूँ, क्योंकि ये सारा काम किया था ना आज, तो मैंने हेयर वॉश भी कर लिए थे, क्योंकि डस्ट वाला जो काम होता है ना, सारा डस्ट जाके सिर पे बैठ जाता है। और क्योंकि पसीने इतने आ रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वैसे भी हर दूसरे दिन ही, तीसरा दिन तो जा ही नहीं रहा, दूसरे दिन जो है हेड वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बालों में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है ना कि बस ऐसा लगता है कि वॉश कर लिया जाए। और क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है, तो ऑयल यूज़ करना तो बालों में बिल्कुल बेकार है। ऑयलिंग करते हैं ना बहुत अजीब सा लगता है, और बाल बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं ऐसा लगता है। तो मैं स्पेशली बरसात के टाइम पे सजेस्ट करती हूँ, मतलब अपने लिए सजेस्ट करती हूँ, बाकी आप लोग क्या लगाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ना सीरम लगाती हूँ ये वाला, और ये सीरम ऑलमोस्ट ना ख़त्म ही हो गया लगभग। तो बस जो भी है, जितना भी है, इसी से काम चला रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो बालों में मैं ना हल्का हल्का सा ना सीरम लगा लेती हूँ, उससे बाल जो है मैनेज हो जाते हैं अच्छे से, ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो अभी यहाँ पे मैं बैठ गई थी आयुष के साथ। आयुष को मैंने कहा था बेटा घर पे आज कुछ तो पढ़ ले, एटलीस्ट कुछ तो हो, बच्चे तो सारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कह रहा था मम्मी मुझसे नहीं पढ़ाई हो रही है ना, मुझे तो ज़ुकाम हो रहा है ना, तो मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं तो एटलीस्ट हिंदी की एक चैप्टर की रीडिंग तो लगा ले, बाकी फिर मत करना और कुछ, लेकिन हिंदी की रीडिंग तो लगा ले। तो बस बैठ गया था एक चैप्टर निकाल के। और क्योंकि आज स्कूल गया नहीं था, तबीयत भी थोड़ी इसकी ठीक नहीं है, तो मैंने इसको ना नहलाया नहीं, हाथ मुँह धुला के कपड़े चेंज करवा दिए थे। और ना इसको ना मेडिसिन रखी थी इसकी, तो वो मेडिसिन ज़ुकाम और खांसी की है इसकी, वो मैंने इसको दे दी थी। उससे इसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ था। उसके अलावा मैंने इसके लिए काढ़ा भी बनाया था, वो भी मैंने इसको पिला दिया था थोड़ी देर के बाद। नहीं, दवाई देने से पहले लगभग 1 का 1.5 घंटे पहले मैंने इसको काढ़ा दिया था, जब मुझे लगा पहले काढ़े से रिलैक्स हो जाए, बट काढ़े से इसको रिलैक्स हुआ नहीं, तो बाद में मुझे फिर मेडिसिन ही देनी पड़ी। और अभी जब ये रीडिंग लगा रहा है हिंदी की, तो इसमें ना कुछ बचपन की कोई स्टोरी, कोई लेखिका है जो अपने बचपन की बता रही है, तो वो बचपन की अपनी बातें बताई, तो उससे कुछ बातें मुझे भी अपनी याद आ गई बचपन की, कि हम लोग बचपन में ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो वही मैं आयुष के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। आई थिंक यहाँ पे मैं गुल्ली डंडा बता रही हूँ कि हम इस तरह से गिल्ली डंडा भी खेलते थे, जो कि आजकल के बच्चे तो खेलते ही नहीं है। मैंने तो गिल्ली डंडा, पहला दुग्गो, खो खो, पाली, कंचे, पतंग उड़ाना, मतलब सब कुछ, कोई गेम नहीं है जो मैंने आउटडोर वाला छोड़ा हो। वो सब कुछ आजकल के बच्चे कहाँ खेलते हैं, तो मैं वही सब बता रही थी। तो आयुष हैरान हो रहा था कि मम्मा आप ये सब भी खेलते थे। मैं बोला हाँ बेटा, ये सब हम लोग खेलते थे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।